हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग स्पेशली स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि कल के क्लास में हम लोगों ने अटेंड किया था द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो थोड़ा समराइजेशन इसके लिए भी कर लेते हैं। तो आई टोल्ड यू अबाउट हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स आर प्रेजेंट इन योर एलिमेंट्री कैनाल। तो देखते हैं वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आपका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इसमें स्पेशली 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। ये जो 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है इनका नाम इस तरीके से है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम लोग सेरोजा बोलते हैं। ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल के वॉल्स है। वॉल्स में आपको 4 लेयर्स देखो दिख रहा है। इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम लोग सेरोजा बोलते हैं। सेरोजा इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। एंड सेरोजा के जस्ट बाद वाली जो लेयर्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलरिस लेयर। सबसे पहली लेयर कौन सी आ गई, चलो हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं। सबसे पहले आपका क्या आ गया, सेरोजा लेयर। सेरोजा के बाद आपका मस्कुलरिस लेयर है। ये मेल मतलब कि मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर के बाद है आपका सब म्यूकोजा लेयर। एंड सब म्यूकोजा लेयर के बाद है आपका क्या, म्यूकोजा लेयर। ओके, म्यूकोजा लेयर। तो ये सीक्वेंस है आपकी एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल्स हैं। तो इसको लर्न करना इंपॉर्टेंट है बहुत ही। जो एलिमेंट्री कैनाल्स की वॉल्स है इसमें मेनली 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग सेरोजा बोलते हैं। सेरोजा इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, एंड उसके जस्ट अंडर वाली जो लेयर्स होती है उसको मस्कुलरिस लेयर बोला जाता है। मस्कुलरिस लेयर्स का मतलब ये स्पेशली आपकी मसल्स की बनी हुई होती है, मसल्स की बनी हुई लेयर्स होती हैं। एंड इस लेयर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। ओके, तो जो आउटर लेयर्स होती है मस्कुलरिस, देखो ये मस्कुलरिस है ना, मस्कुलरिस की आउटर लेयर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल के सीक्वेंस में अरेंज होती है। इनके जो सेल्स है वो लॉन्गिट्यूडनल के सीक्वेंस में अरेंज होती है, जो कि आपकी कौन है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मस्कुलरिस लेयर ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल। ओके, एंड नेक्स्ट आपका क्या है, इनर लेयर। इनर लेयर क्या है, मस्कुलरिस का ये सेकेंड पार्ट है। अंदर की ये देखो, ये जो हमने राउंड राउंड बनाया है ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है, इसलिए इसको देखो राउंड से बनाया गया है। सबसे बाहर की लेयर सेरोजा, उसके अंदर की लेयर जो है, जो कि यहाँ पे देखो ब्लू पेंसिल किया गया है मार्क, ये आपका आउटर लॉन्गिट्यूडनल है। अंदर जो है ये क्या है आपका, इनर सर्कुलर है। ये दोनों आपस में मिलकर आपका मस्कुलरिस लेयर बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। ओके, एंड इसके अंदर की जो लेयर होती है उसको सब म्यूकोजा लेयर कहते हैं। इसके अंदर की जस्ट इनसाइड पार्ट ऑफ द मस्कुलरिस लेयर इज आल्सो नोन एज सब म्यूकोजा लेयर। ओके, सब म्यूकोजा लेयर्स के अंदर की जो लेयर होती है वो आपका क्या होता है, म्यूकोजा लेयर। तो म्यूकोजा लेयर आपका ये है। म्यूकोजा लेयर क्या है, सबसे अंदर का पार्ट होता है, ठीक। और म्यूकोजा लेयर के बाद का जो स्पेस होता है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। और ल्यूमेन के ही डायरेक्टली कांटेक्ट में आपके फूड पार्टिकल्स एंड वाटर पार्टिकल्स उसी के कांटेक्ट में रहते हैं। ल्यूमेन, ल्यूमेन ऐसा प्लेस है जैसे कि आप एक हालो लाइक पाइप ले लो, और हालो लाइक पाइप में आप बीच में जो भी उसमें कोई भी मैटर डाल रहे हो तो वो जो उसका स्पेस है उसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। तो वही केस आपके एलिमेंट्री कैनाल में भी है कि ल्यूमेन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट होता है आपके फूड पार्टिकल्स एंड वाटर पार्टिकल्स। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। ये देखो यहाँ पे लिखा गया है ल्यूमेन, ये आपका ल्यूमेन है। और ये आपका क्या है, फूड पार्टिकल्स है। तो कल के डेट में हम लोगों ने इतना अच्छे से पढ़ा हुआ था। आज हम लोग ये क्या होता है, लेयर्स जो हैं, चारों लेयर्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसको लिख लेते हैं। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आई विल प्रोसीड अबाउट द अनदर टॉपिक। ओके, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है स्टोमक। ओके, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट आई विल प्रोसीड अबाउट द स्टोमक। ओके, स्टोमक जो है आपका, अगर हम लोग बात करें पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, एज यू नो, जैसे कि हमने अभी आपको कल के ही डेट में बताया था कि जो
ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल आपका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये आपके माउथ से लेके आपके एनस तक फैला हुआ है। तो माउथ से लेके एनस तक के बीच में जो भी आपके बॉडी ऑर्गन्स आ रहे हैं, जो भी बॉडी पार्ट्स आ रहे हैं, उसको देखो हम लोगों ने कल ही अच्छे से डिटेल देखा था, आज भी देख ले रहे हैं। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी आपका क्या होता है? इट इज द एरिया बिटवीन टीथ एंड चीक। इसमें आपके टीथ और चीक ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। एंड नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट पैसेज। ट्रांसपोर्ट पैसेज नाम से ही पता चलता है कि इसमें वे ऑर्गन्स आते हैं जो कि केवल और केवल चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, उनको डाइजेस्ट होने में एंड उनको एब्जॉर्प्शन करने में कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। तो उसमें आपका आता है फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड एनल कैनाल। इसमें 3 पार्ट्स आपके आते हैं, बॉडी ऑर्गन्स के 3 पार्ट्स आते हैं, फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड एनल कैनाल। ये फेरिंग्स से क्या होता है? देखो, फेरिंग्स को बोला जाता है इट इज द कॉमन पैसेज ऑफ द एयर एंड फूड। पैसेज का मतलब होता है रास्ता, एयर का मतलब हवा, फूड का मतलब भोजन। कहने का मतलब ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आपका फूड भी होकर गुजरता है एंड एयर भी होकर गुजरता है। तो ये आपकी ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपकी नोज की भी ओपनिंग है और आपकी माउथ की भी ओपनिंग है। तो जहाँ पे आपकी नोज की ओपनिंग जाके ज्वाइंट हो रही है एंड माउथ की ओपनिंग जाके अंदर जिस जगह पे ज्वाइंट हो रही है, उस जगह को ही, उस प्लेस को ही हम लोग बोलते हैं क्या? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आपका ओसोफेगस आता है जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप जहाँ से आपका फूड इंटर करता है स्टमक में। एंड एनल कैनाल आपका एकदम लास्ट वाला रीजन है। ओके, ये आपका आता है ट्रांसपोर्ट पैसेज में। नेक्स्ट आपका आता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव का मतलब होता है जहाँ पे डाइजेशन होना है, जहाँ पे डाइजेशन आपके फूड मॉलिक्यूल्स का एंड वाटर मॉलिक्यूल्स का जहाँ पे डाइजेशन होना है उसे हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। देखो, ट्रैक वर्ड, पैसेज वर्ड, ये सब कॉमन है। जैसे कि पैसेज का मतलब रास्ता, ट्रैक का मतलब रास्ता, तो ये सब आपका कॉमन है, साइंस के वर्ड है। ओके, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसमें आपका कौन कौन आते हैं? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें आपके स्पेशली जो आपका पैसेज वाला है, पैसेज ट्रैक है, सॉरी पैसेज का डाइजेशन ट्रैक है, डाइजेशन ट्रैक में मेनली आपके स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग स्टमक के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टमक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था, कोई भी ऑर्गन्स पढ़ने के पहले आप एक सीक्वेंस हमेशा माइंड में याद किया करो कि जैसे कि हमें स्टमक पढ़ना है, तो स्टमक जब पढ़ना है तो स्टमक का सबसे पहले लोकेशन देखो कि ये कहाँ पे पाया जाता है। तो स्टमक इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमने आपको बताया ना, जब ह्यूमन बॉडी हमने आपको बनाया था, तो ह्यूमन बॉडी क्या है आपका? एक हॉलो लाइक स्ट्रक्चर, मतलब डब्बे के जैसे हॉलो लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हॉलो लाइक ड्रम के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो बीच में से डिवाइड होता है मसल्स के द्वारा, जिसे हम लोग डायाफ्राम बोलते हैं। तो डायाफ्राम के जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पे आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, सच एज आपके लंग्स, जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? थोरैसिक कैविटी। लेकिन डायाफ्राम के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। तो आपका जो ये स्टमक है ये कहाँ प्रेजेंट है? डायाफ्राम के ऊपर प्रेजेंट है कि नीचे प्रेजेंट है? इनसाइड ऑफ द डायाफ्राम प्रेजेंट है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इट इज द सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी के अपर वाले पार्ट में हमने आपको बताया था ना कि एब्डोमिनल कैविटी है, उसके भी 2 पार्ट, ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट। जो नीचे वाला पार्ट होता है एब्डोमिनल कैविटी को, विच इज आल्सो नोन एज पेल्विक कैविटी, वेयर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट आल्सो हियर। ओके, तो इसकी अगर हम लोग सबसे पहली बात करें लोकेशन का, देखो लिखा हुआ है द स्टमक फॉर्म्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि स्टमक जो है ये फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ये क्या है? सबसे फर्स्ट पार्ट आपका स्टमक है। ओके, देख लो ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसके बाद सबसे पहला फर्स्ट पार्ट आपका स्टमक ही है। फिर द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पता होना चाहिए कि जो हमारा स्टमक है ये प्रेजेंट कहाँ है? लेफ्ट पार्ट में, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट पार्ट में, अपर वाले पोर्शन में, एब्डोमिनल कैविटी के अपर वाले पोर्शन के लेफ्ट पार्ट में आपका स्टमक प्रेजेंट होता है।
ओके, देखो वही यहाँ पे लिखा गया है कि द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, अब एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, सारे बच्चों को ये टर्म क्लियर होगा क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी अच्छे से बता के रखा हुआ है। ओके, जिन बच्चों को नहीं पता वो हमारे पहले के लेक्चर्स जरूर अटेंड कर लें। नेक्स्ट देखो, इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आपका एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है कौन, ये आपका स्टमक। स्टमक जो है क्या है, हॉलो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है एंड जे शेप्ड में होता है। यहाँ पे देखो दिख रहा है ना आपको, थोड़ा जे शेप्ड में देखने में होता है इन द इम्पटी कंडीशन। जब इम्पटी कंडीशन में होता है, इम्पटी का मतलब खाली कंडीशन में जब होता है तो जे शेप्ड का ये होता है। हम लोग क्या देख रहे थे कि इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है स्टमक। मस्कुलरिस बैग लाइक जे शेप्ड इन इम्पटी कंडीशन। मस्कुलर होता है, मस्कुलर का मतलब मसल्स की बनी हुई होती है, तो मस्कुलरिस मतलब मसल्स की बनी हुई होंगी। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप लोगों को फिगर में शो हो रहा है ना, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जे शेप्ड इन इम्पटी कंडीशन, और इम्पटी कंडीशन में हमेशा जे शेप्ड में दिखाई देता है। स्टमक आपका जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर मतलब मसल्स का बना हुआ होता है ना, इसलिए इसको मस्कुलर बोलते हैं, एंड जे शेप्ड में दिखाई देता है इन द इम्पटी कंडीशन। ओके, फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, द स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 5 बेसिक पार्ट्स। स्टमक जो है मेनली 5 बेसिक पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और बहुत सी बुक में केवल 4 बेसिक पार्ट्स ही शो करते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी की बुक में आप देखोगे तो उसमें 4 पार्ट ही दिया गया है, लेकिन बेसिकली इसकी बात करें तो इसमें मेनली 5 पार्ट्स होते हैं आपके स्टमक के। कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहला तो ये ओसोफेगस है। सबसे पहला आपका जो स्टमक स्टार्ट हो रहा है, ओसोफेगस जो कि फूड पाइप है, यही फूड पाइप आगे बैग लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जा रहा है बच्चों, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखो स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सिंपल है, स्टमक का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। आपका ओसोफेगस है फूड पाइप, ओके, वो गया गले से होते हुए, ये नेक है आपका, नेक से होते हुए थोरैक्स से होते हुए, थोरैक्स मतलब कि थोरैसिक कैविटी जो है, थोरैसिक कैविटी क्या, इट इज द अपर पार्ट ऑफ द डायाफ्राम। डायाफ्राम का जो अपर पार्ट होता है, डायाफ्राम है, डायाफ्राम का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग थोरैसिक कैविटी, एंड नीचे वाले पार्ट को एब्डोमिनल कैविटी। तो आप क्या कहोगे, ओसोफेगस कहाँ से कहाँ तक है, आपके माउथ से होते हुए, नेक रीजन से होते हुए, थोरैक्स से होते हुए, कहाँ ये जाके आपके जस्ट इनसाइड पार्ट ऑफ द डायफ्राम, एंड द लेफ्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द डायफ्राम इज लोकेटेड हियर इज hollow like structure that is also known as stomach, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। देखो ये ओसोफेगस, अब यही ओसोफेगस आगे जाके आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, वाइडेस्ट पार्ट में चेंज हो जाता है, मसल्स का बना हुआ वाइडेस्ट पार्ट में चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग स्टमक कहते हैं। एंड इसके मेनली जो है 5 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, देखो फंडस, कार्डियक, बॉडी, एंट्रम एंड पाइलोरस। इट इज हैव मेनली 5 पार्ट्स, एंड एनसीईआरटी बुक में केवल 4 पार्ट्स ही दिए गए हैं, दोनों सही है, कंफ्यूजन मत होना आप लोग, ठीक है ना। तो देखो इसमें ये जो ओसोफेगस तो आप लोग जान ही रहे हो, फूड पाइप है, आके स्टमक से है, तो बेसिकली आपका ओसोफेगस ही है, फूड पाइप ही है, लेकिन आगे चल के बैग लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जा रहा है, जिसे हम लोग स्टमक कहते हैं। यहीं पे आपका भोजन स्टोर होता है, ओके, यहीं पे पीएच जो है आपके भोजन में मिक्स होता है। तो अब देखो ये फंडस रीजन है, ये आपका कार्डियक रीजन है, बॉडी एंड एंट्रम एंड लास्ट वाला पाइलोरस। उसके बाद आप देख रहे हो आपके स्टमक की 2 ओपनिंग है, एक अपर वाली ओपनिंग एंड एक लास्ट वाली ओपनिंग। इस ओपनिंग को हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, पहले हम इनके पार्ट्स के बारे में कवर कर लेते हैं। ओके, तो देखते हैं स्टमक। देखो बच्चों, द स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 5 बेसिक पार्ट्स। अब स्टमक है, स्टमक के 5 बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी, एंट्रम एंड पाइलोरस। ये आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओके, स्टमक है मेनली 5 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड कार्डियक, सेकेंड इज फंडस, थर्ड इज बॉडी, एंड फोर्थ इज एंट्रम एंड फाइव इज पाइलोरस। 5वां जो है वो पाइलोरस है, ठीक है। तो सबके बारे में देख लेते हैं।
कार्डियक द फोरमोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक विच इज नियरेस्ट ऑफ द इसोफेगस। ये फोरमोस्ट पार्ट होता है कार्डियक, देख लो फोरमोस्ट पार्ट मतलब कि 1/4 पार्ट का, 1/4 पार्ट मतलब फोरमोस्ट पार्ट होता है ये। और किसके नियरेस्ट होता है, देखो ना, फोरमोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक विच इज नियरेस्ट टू द इसोफेगस, जो कि इसोफेगस के नियरेस्ट, ये देख लो ये कार्डियक वाला रीजन है। और किसके नियरेस्ट है, आपके इसोफेगस के नियरेस्ट है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्डियक जो होता है, कार्डियक रीजन जो होता है वो आपके इसोफेगस के जस्ट जो भी पार्ट है, जैसे इसोफेगस जहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, फिर जहाँ से आपका स्टमक का पार्ट स्टार्ट हो जा रहा है, उसी को ही हम लोग कार्डियक बोलते हैं। इसलिए इसको फोर मोस्ट पार्ट भी बोला जाता है, या FOREMOST, फोर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। ओके, देखो लिखा है द फोरमोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक विच इज नियरेस्ट टू द इसोफेगस, जो कि नियरेस्ट है किसके, इसोफेगस का। ये आपका इसोफेगस है, ये रीजन आपका इसोफेगस है। इसोफेगस का जस्ट देख रहे हो, ये आपका ये कार्डियक रीजन है। तो ये आपका किसके नियरेस्ट है, कार्डियक पार्ट के जो रीजन है उसके नियरेस्ट है। तो सेकेंड है आपका क्या, फंडस द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक। स्टमक का जो अपर पार्ट होता है उसको हम लोग फंडस कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर स्टूडेंट्स, जो स्टमक है, स्टमक का देखो सबसे पहले तो जो अपर पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टमक के जो अपर पार्ट है उसको हम लोग फंडस बोलते हैं। लेकिन इसोफेगस जहाँ से आपका खत्म हो रहा है और उसके एकदम सामने मतलब जस्ट उसके एकदम फेस टू फेस वाला जो पार्ट है, कहने का मतलब जस्ट उसके सामने वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कार्डियक बोलते हैं। इसलिए इसको फोर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक भी बोला जाता है। फोर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक विच इज नियरेस्ट टू द इसोफेगस। आई होप यहाँ तक टर्म सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक। और जो अपर पार्ट ऑफ द स्टमक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंडस। तो फंडस की बात हो गई। नेक्स्ट बॉडी, ये देख रहे हो आप, नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है बॉडी। इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द स्टमक, इट इज मिड पार्ट ऑफ द स्टमक। स्टमक का मिड पार्ट है, देख रहे हो ना फिगर में ही अच्छे से शो रहा है कि ये जो बॉडी वाला रीजन है ये क्या है, मिड पार्ट ऑफ द बॉडी है। देखो लिखा ना, मेन पार्ट ऑफ द स्टमक, स्टमक का सबसे मेन पार्ट होता है। इट इज द मेन पार्ट ऑफ द स्टमक, स्टमक का सबसे मेन वाला रीजन जो होता है वो बॉडी है। प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक, जैसे अभी हमने आपको बताया ना, कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक। स्टमक के अपर एंड लोअर पार्ट के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम लोग मिड पार्ट ऑफ द स्टमक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है एंट्रम, लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक विच इज नियर टू द इंटेस्टाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एंथ्रम जो है ये बच्चों क्या है, सबसे लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक है। देखने में ही अच्छे से जो शो किया गया है, देखने में ही पता चल जा रहा है कौन मिड पार्ट है, कौन अपर पार्ट है, कौन फोर मोस्ट पार्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंट्रम इट इज द लास्ट पार्ट या एंड पार्ट ऑफ द स्टमक। उसके बाद क्या है देखो, विच इज नियरेस्ट द इंटेस्टाइन, जो कि किसके नियरेस्ट है, इंटेस्टाइन के नियरेस्ट है। देखो स्टमक आपका जहाँ से खत्म होता है, स्टमक बैग लाइक स्ट्रक्चर जे शेप्ड होता है, स्टमक जहाँ से खत्म हो जा रहा है वहीं से आपका इंटेस्टाइन शुरू होता है। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आता है बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन के है तो वैसे ट्यूब लाइक, ये ऐसे क्या कहते हैं, सर्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, मसल्स का बना हुआ। लेकिन इनके 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो जहाँ से ही आपका स्टमक का पार्ट खत्म हो रहा है, जस्ट जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मसल्स की स्टार्ट हो जा रही है उसी को ही हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम इस क्या है, ये लास्ट ओपनिंग ऑफ द स्टमक भी कह सकते हैं। तो लास्ट ओपनिंग ऑफ द स्टमक कहाँ पे है, ड्यूडेनम वाले रीजन में। एंड ड्यूडेनम क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो देखो, और पाइलोरस भी आपके किसके नियरेस्ट है, इंटेस्टाइन के नियरेस्ट है ना। देखो लिखा है ना कि नियर द इंटेस्टाइन एंड इन दिस पार्ट ऑफ द स्टमक मिक्सिंग द फूड विथ गैस्ट्रिक जूस। इस पार्ट में बच्चों ये जो आपका पाइलोरस नहीं, एंथ्रम वाला पार्ट है, एंथ्रम वाला पार्ट है, सॉरी बच्चों, एंथ्रम वाला हम लोग पढ़ रहे थे ना। एंथ्रम वाले पार्ट में क्या होता है, लोअर पार्ट होता है ये।
लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक विच इज नियर टू द इंटेस्टाइन, जो कि इंटेस्टाइन के नियर है, एंड इन दिस पार्ट ऑफ द स्टमक मिक्सिंग द फूड विथ गैस्ट्रिक जूस, इसी पार्ट में फूड में जो है आपका गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है। जैसे कि पूछ लिया गया कि स्टमक के किस पार्ट में, ऑप्शन में दे दिया गया कि स्टमक के किस पार्ट में आपका गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है, तो आप लोग क्या बताओगे, एंट्रम वाले पार्ट में। इसीलिए ये वाला पार्ट हमने बताना जरूरी समझा, क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं आपके। तो जो ये क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस की मिक्सिंग होती है वो एंट्रम वाले पार्ट में ही होता है। एंट्रम इट इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक विच इज कंटेनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट आपका आता है पाइलोरस। ये पाइलोरस जो है लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक होता है, दैट एक्ट एज ए रेगुलेटर टू कंट्रोल द इम्पेटी ऑफ द स्टमक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ध्यान दो कि जो लास्ट पार्ट आपका पाइलोरस है यही कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है। कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का मतलब ये है कि कौन से चीज़ों को आना है और कौन सी चीज़ों को जाना है। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है तो यहाँ पे भी कुछ स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ना लोअर इजोफेजियल स्फिंक्टर, ये स्फिंक्टर लगे रहते हैं, तो ये इनका काम होता है रेगुलेट करना, चीज़ों को रेगुलेट करना, चीज़ों को हमेशा क्या करना, और उसको देखो यहाँ पे लिखा कंट्रोल एंड रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, तो इसका भी यही काम होता है पाइलोरस का भी। इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। ओके, रेगुलेट एंड कंट्रोल दोनों करता है, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक, इम्पटी कंडीशन में देखो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई फूड पार्टिकल्स आया डाइजेस्ट होके, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, अगर ये स्फिंक्टर नहीं होता, तो स्फिंक्टर अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता तो स्फिंक्टर बंद नहीं होता, और स्फिंक्टर बंद नहीं होता तो वो फिर से रिटर्न हो सकते हैं ना, और रिटर्न हो रहे तो कभी देखते जो वोमिटिंग की कंडीशन होती है, वोमिटिंग उल्टी जो होती है, तो उल्टी होने का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन यही है बच्चों कि हम लोग के स्टमक में उसकी जो दो ओपनिंग है, एक तो ओसोफेगस वाली ओपनिंग है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन वाली जो एंडिंग ओपनिंग है, इन दोनों ओपनिंग के बीच में स्फिंक्टर लगे होते हैं, और स्फिंक्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होता है ये किसी भी चीज़ों को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का काम करता है। रेगुलेट करने का काम मतलब कि उसको फोर्स करेगा कि आप मतलब आगे जाओ, किसी फूड पार्टिकल्स को आगे के ऑर्गन्स में ट्रांसफर करने के लिए रेगुलेट करेगा, एंड कंट्रोल भी करेगा कि नहीं इसको आगे नहीं जाना क्योंकि ये हार्मफुल है। तो कुछ चीज़ें जैसे कि हम लोग हद से ज़्यादा जो खा लेते हैं, या जब हम लोग की वोमिटिंग की कंडीशन होती है, तो वो रीज़न होता है स्फिंक्टर की वजह से कि स्फिंक्टर उसको बैक कर देता है। ओके, स्फिंक्टर जब उसको बैक कर देता है तो क्या होता है, वोमिटिंग के द्वारा हम लोग को बाहर निकल जाता है। तो यही रीज़न है कि इट इज़ द हेल्प इन द रेगुलेट एंड मेंटेन भी आप लोग कह सकते हो, एंड कंट्रोलिंग ऑफ द सब्सटेंसेज। आई होप सारे बच्चों के टर्म समझ में आया होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पे भी ये स्फिंक्टर लगे होते हैं। ठीक, उसके बाद देखो, तो ये पांचों पार्ट हो गए, स्टमक का ये पांचों पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने स्टमक के बारे में पूरा डिटेल अच्छे से कवर किया। हम लोगों ने स्पेशली पढ़ा क्या, फिर से एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। जो आपका स्टमक है, सबसे पहली बात तो इसका लोकेशन, ये कहाँ प्रेजेंट है, वेयर इज प्रेजेंट योर स्टमक इन योर बॉडी। तो स्टमक इज आल्सो प्रेजेंट left side and the upper portion of the abdominal cavity, and it is a J-shaped muscular in empty condition। empty condition में J-shaped का and muscular जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। एंड स्टमक हैव मेनली 5 पार्ट्स, स्टमक का मेनली 5 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होता है, सबसे पहला पार्ट जो होता है बच्चों वो होता है आपका कार्डियक। कार्डियक जो है ये आपका जस्ट जहाँ से आपका ईसोफेगस खत्म हो रहा है, ईसोफेगस के जस्ट सामने वाला जो पार्ट होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं कार्डियक पार्ट। ये देखो यहाँ फिगर में भी अच्छे से शो हो रहा है ना, ये आपका कार्डियक ओसोफेगस खत्म हो रहा है, यहाँ पे जस्ट इसके सामने वाला पार्ट कार्डियक वाला रीजन हो गया। एंड विच इज नियरेस्ट टू द ओसोफेगस, जैसे कि हमने बताया जो कि नियरेस्ट होता है ओसोफेगस का। सेकेंड है बच्चों आपका फंडस, इट इज द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक बॉडी, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द स्टमक विच इज प्रेजेंट इन द
मिड पार्ट, मतलब मिड पार्ट ऑफ द स्टमक, स्टमक का मिड पार्ट है विच इज प्रेजेंट इन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक के बीच में प्रेजेंट है, उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, बॉडी ऑफ द स्टमक बोला जाता है। एंट्रम, इट इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक एंड इट इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। एंड पाइलोरस की बात करें, और देखो एंथम में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के यहाँ पे आपके फूड पार्टिकल्स में गैस्ट्रिक जूस जो है वो मिक्स होते हैं, यहाँ पे देखो लिखा गया है, ठीक, द स्टमक मिक्सिंग द फूड विथ गैस्ट्रिक जूस। एंड लास्ट वाला आपका जो होता है वो पाइलोरस होता है, लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक दैट एक्ट एज ए रेगुलेट एंड मेंटेनेंस एंड कंट्रोलिंग, जो भी आप कह सकते हो, रेगुलेट भी करेगा, कंट्रोल करेगा, मेंटेन करेगा ऑफ द सब्सटेंसेस। एंड इधर आपका स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है, स्फिंक्टर का काम ही होता है रेगुलेट करना या किसी भी चीज़ को मेंटेन करना, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, इसलिए स्फिंक्टर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो कि स्टमक की दो ओपनिंग है ना, एक ओसोफेगस वाली और एक स्मॉल इंटेस्टाइन वाली। स्मॉल इंटेस्टाइन वाली क्या है, एंडिंग ओपनिंग ऑफ द स्टमक है, एंड स्टार्टिंग ओपनिंग ऑफ द स्टमक कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपको, ओसोफेगस से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। आई होप यहाँ तक के सारे बच्चों को टर्म क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, स्टमक हो गया, स्टमक के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यही आपका आता है ना। देखो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हम लोग ने स्टमक के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तब देन आई विल प्रोसीड एंड अदर टॉपिक। ओके, अगर आपको हमारे लेक्चर्स समझ में आ रहे हो, आपका जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी डाउट्स हो क्लियर हो रहे हो या ना भी क्लियर हो रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो हमको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि अगर बच्चों आप लोग हमारे साथ अटैच रहते हो, हमारे कांटेक्ट में रहते हो, तो हमें लगता है कि नहीं, हमको और कुछ बेटर करना चाहिए, कुछ और ट्रिकी वे में बताना चाहिए, कि जिससे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कम समय में एंड मतलब कि कम लर्निंग मेथड से ज़्यादा बहुत सी ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्व करें। कहने का मतलब ट्रिकी वे में एकदम और शॉर्ट वे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले, हमारा यही मतलब अच्छे से वो रहता है कि मेरा एम ही रहता है कि बच्चों को एकदम ट्रिकी वे में और एकदम इजी वे में उनको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाए, जिससे कि कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई कॉम्पिटिशन का एग्जामिनेशन हो, आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो। ठीक, तो आज के डेट में बस इतना ही। नेक्स्ट आई विल प्रोसीड एंड अदर टॉपिक, नेक्स्ट हम लोग अदर टॉपिक पे अच्छे से कवर करेंगे। ठीक, ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।